लिए स्पेशली क्लिनिकल लैब्स के लिए सॉफ्टवेयर, जिसमें आप क्लिनिकल लैब्स के पेशेंट का रिकॉर्ड, उसकी रिपोर्ट्स बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने अपनी लाइफ को कंप्यूटराइज्ड करना है और कैसे इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है। आपको इस सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद, इसके बाद आपको कभी भी MS एक्सेल और वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके साथ प्रिंटेड और सिंपल फॉर्मेट पे भी कैसे रिपोर्ट डिज़ाइन करना है, हम इसमें आपको बताएंगे पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले लेबोरेटरी में क्या क्या एंट्रीज होती हैं, ये हमें पता है कि सबसे पहले लेबोरेटरी में एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट की क्या क्या टेस्ट करने हैं ये हम अपने पास नोट करते हैं और उसको एक रिसीट देते हैं, और उसके बाद उसका रिजल्ट, जिसके बाद हम उसको जनरेट करके देते हैं पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट। तो उसके बाद हमारे पास डेली का रिकॉर्ड बन जाता है कि कौन कौन पेशेंट किस किस का क्या क्या टेस्ट हुआ, कितनी कितनी कलेक्शन हुई। इस सॉफ्टवेयर के साथ ये सारा काम बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे लैब ने आपने न्यू पेशेंट की एंट्री करनी है ये हम आपको बताएंगे, और रसीद कैसे प्रिंट करनी है। यहाँ पे आपने इसमें एंट्री में न्यू पेशेंट एंट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद ये स्क्रीन सिंपल आपके सामने आ जाएगी, जस्ट लाइक MS एक्सेल। इसमें डेट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उठाएगा, OPD नंबर जैसे आप चाहें डेली का कंटिन्यू आप लगा सकते हैं। उसके बाद पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका जेंडर मेल फीमेल, रेफरेंस बाय डॉक्टर, कौन से डॉक्टर ने ये पेशेंट हमारे पास भेजा है इस रिपोर्ट के लिए, और उसका एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, उसकी रिपोर्ट डेट, रिमार्क्स वगैरह भी इसमें हम डाल सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से टेस्ट पेशेंट के हमने करने हैं, जैसे हमारे पास ये पेशेंट रंजन बिरदी है, इसका हमने किडनी फंक्शन टेस्ट करना है। इसमें V यूरिया, S क्रेटन और ये S सोडियम ये टेस्ट हैं, और लिपिड प्रोफाइल में लिपिड प्रोफाइल, S कोलेस्ट्रॉल, ये सारे टेस्ट हैं। तो ऐसे हम इसमें ये टिक कर देंगे सिंपली माउस के साथ और स्पेस बार यूज़ करके, और ऑटोमेटिकली इसके साथ ये सॉफ्टवेयर आपके सामने पेशेंट को देने के लिए एक रसीद प्रिंट कर देगा। रसीद पे पूरा रिकॉर्ड, पेशेंट का नाम, डेट, उसका OPD नंबर, उसका टेस्ट डिटेल, कौन कौन से टेस्ट उसने करवाने हैं, पूरा प्रिंट होके बाहर आ जाएगा, जिसके साथ हम ये रसीद पेशेंट को दे सकते हैं। तो उसके बाद जब पेशेंट हमारे पास दोबारा रसीद लेके रिपोर्ट लेने आएगा, जो रिपोर्ट हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे डिज़ाइन करनी है वो बिल्कुल सिंपल है। आपने टेस्ट रिपोर्ट पे जाना है और डबल क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट लाइक MS एक्सेल, मोर सिंपल दैन एक्सेल, ऑटोमेटिकली एंटर पे जो चलेगा, इसमें आपके सामने ये सारे टैब्स लाइक किडनी, लिपिड प्रोफाइल, जो हमारे पास टेस्ट थे वो सारे आ जाएंगे। इसमें हम रिजल्ट भर देंगे एंटर की के साथ, नॉर्मल वैल्यूज ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी। नोट्स में अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे नोट्स में दे सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल तरीके से लैब की इंफॉर्मेशन को, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको ध्यान में रख के बना हुआ है। जैसे अगर यही टेस्ट रिपोर्ट हम एक्सेल में देते तो ये हमें जनरेट नहीं करता। जैसे इसमें नॉर्मल एज है 12 to 16, बट जब हम रिजल्ट कोई गलत भर देंगे, मान लो यहाँ पे हमने HB2 दे दिया, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर सेल की वैल्यू रेड कर देगा, जो MS एक्सेल वर्ड में हम नहीं इसको बना सकते। तो ऐसी मिस्टेक करने पे जो रिपोर्ट है वो एक्यूरेट डिज़ाइन नहीं होती, बट ये सॉफ्टवेयर हमें ऑटोमेटिकली रिमाइंड कराएगा कि कहाँ पे हमने क्या गलत कर दिया और कहाँ पे हमें ये रेंज देनी चाहिए थी। उसके बाद है यहाँ पे नोट्स, इसमें हम पूरा इंटरप्रिटेशन, उसका डायग्नोज पूरा डिटेल में दे सकते हैं बिल्कुल सिंपली तरीके से। यहाँ पे हमने F4 प्रेस करना है तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें हमें ये नोटपैड में पूरा डिटेल दे देंगे, और उसके बाद F4 कर देंगे तो वापस उसी रिपोर्ट पे चले जाएंगे। तो उसके बाद जैसे क्लिनिकल लैब्स में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी होती हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं,
वो एक्सेल वर्ड किसी भी सॉफ्टवेयर में मैनेज करनी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट सॉफ्टवेयर में जैसे बिडाल की रिपोर्ट है, आप इसको बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से कर सकते हैं। इसमें जस्ट आके आपको स्पेस बार प्रेस करना है, उसकी रेशो के सामने ऑटोमेटिकली वो प्लस माइनस ऑटोमेटिकली डाल देगा। कोई आपको एडिटिंग या डिजाइनिंग या कोई भी तरह की फॉर्मेटिंग सीखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे तो ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली प्रिंट होके हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें पूरा टेस्ट ग्रुप का फॉर्मेट, सबसे पहले टेस्ट, उसके बाद रिजल्ट, यूनिट, नॉर्मल रेंज, अगर उसकी कोई इंटरप्रिटेशन है वो भी पूरी डिटेल में ये रिपोर्ट में प्रिंट हो जाएगी। और बहुत ही सुंदर, एक्यूरेट और फास्ट रिपोर्ट डिजाइन प्रिंट करने के लिए और पेशेंट का रिकॉर्ड इजीली मैनेज करने के लिए हमेशा यूज कीजिए लैब सॉफ्टवेयर। लैब सॉफ्टवेयर के साथ आप प्री प्रिंटेड फॉर्मेट पे भी सेट कर सकते हैं और सिंपल प्लेन पेपर पे भी इस रिपोर्ट को सेट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन आप खुद कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली रिपोर्ट डालने के बाद इसका जो रिपोर्ट सेक्शन है, जिसमें आप मनी का फ्लो, किस किस टेस्ट से हमें कितना कितना कलेक्शन हुआ, किस किस पेशेंट से हमें कितना कलेक्शन हुआ, डॉक्टर वाइज कमीशन और डेली का एनालाइज, पूरा हमें ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर जनरेट कर देगा। इसमें हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट रजिस्टर आ जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल और उसकी कॉस्ट, उसके बाद डॉक्टर की कमीशन रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। ये डेली की रिपोर्ट्स हैं जो एक लेबोरेटरी में चाहिए। अगर यही काम हम MS वर्ड और एक्सेल में करते हैं तो उसके बाद ये सारी रिपोर्ट डिजाइन करने के लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है और अलग से हमें टाइम निकालना पड़ता है। बट इस सॉफ्टवेयर के साथ आप ये सारी रिपोर्ट बहुत ही फास्ट, डॉक्टर कमीशन, परसेंटेज वाइज, टेस्ट वाइज, सब कुछ ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर साथ के साथ में डिजाइन करता जाएगा। और जो डेली की कलेक्शन रिपोर्ट है, हॉस्पिटल रिपोर्ट है, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से ये सॉफ्टवेयर आपके सामने जनरेट कर देगा। तो उसके बाद होम स्क्रीन, जिसमें हमारे सामने पूरे डे का नट सेल, टेस्ट वाइज काउंटिंग एंड कलेक्शन, डेली समरी, जिसमें आज का टोटल कितना कलेक्शन हुआ, कितने मेल टेस्ट हुए, कितने फीमेल टेस्ट हुए, डॉक्टर वाइज एनालिसिस, एक ही स्क्रीन पे ये सारे एनालिसिस, डेट वाइज एनालिसिस आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद ग्राफिकली कौन सी डेट को कौन से टेस्ट सबसे ज्यादा हुए, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। हमने सिंपली इसमें जो डेली का टेस्ट रिकॉर्ड है वो भरना है, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा। ये ग्राफिकली रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से दी हुई हैं, जिसको यूज करके आप अपना लेबोरेटरी का रिकॉर्ड एक्यूरेट, सरल और बहुत ही फास्ट तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद है कि कैसे आपने कोई, सबसे बड़ी है इस सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी। मान लो आपके पास 2 से 3 ऑपरेटर हैं, कौन से ऑपरेटर को हमने क्या राइट देना है, ये रिपोर्टर इसमें रिकॉर्ड डाल सकता हो, मॉडिफाई ना कर सकता हो, डिलीट ना कर सकता हो, व्यू ना कर सकता हो। तो इसमें ये सारी तरह की सिक्योरिटी है, जिसके साथ हम पर्टिकुलर यूजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें है फ्लेक्सिबली टेस्ट में आपने अगर नए टेस्ट क्रिएट करने हैं, जितने मर्जी नए टेस्ट आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नया ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर खुद इसमें आप डिजाइन करना चाहते हैं अपनी तरफ से कोई लेबोरेटरी का स्ट्रक्चर, तो पूरा आप स्ट्रक्चर इसका रीडिफाइन कर सकते हैं। टेस्ट बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से नए बन जाते हैं। इसमें टेस्ट एंट्री फॉर्म है, जिसमें हमने टेस्ट नेम, उसका ग्रुप, उसका सब ग्रुप नेम, यूनिट, अगर हमने टेस्ट में डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, जैसे कोई कलर दे दिया हमने येलो, व्हाइट, तो वो वैल्यू भी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है। उसका कॉस्ट, उसकी नॉर्मल रेंज, लोअर रेंज, अपर रेंज। लोअर रेंज, अपर रेंज हमें रिमाइंड कराती है कि अगर इस टेस्ट की रिजल्ट की वैल्यू इससे डाउन या अपर आ जाती है तो पर्टिकुलर सेल की वैल्यू ऑटोमेटिकली ग्रेड की वैल्यू, जैसे हमने आपको दिखाया था, वो रेड ग्रीन हो जाती है। उसके बाद नोट्स इंटरप्रिटेशन इसके हम यहाँ पे दे सकते हैं।
और उसके बाद ये सारे ग्रुप हैं जो नए हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि कौन सा ग्रुप किस ऑर्डर में हमने प्रिंट करना होता है। लेबोरेटरी में ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले जैसे बायोकेमिस्ट्री का रिजल्ट आए, उसके बाद हेमाटोलॉजी का, उसके बाद बिडाल का, तो कौन सा ग्रुप किस सीरीज में आएगा ये ध्यान हम किसी में सॉफ्टवेयर में नहीं रख सकते, MS वर्ड में नहीं रख सकते, एक्सेल में नहीं रख सकते। बट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम एक बार पूरा स्ट्रक्चर फीड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कैसे आपने इसको मेंटेन करना है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा। इसमें अगर आप डॉक्टर का कमीशन स्ट्रक्चर फीड करना चाहते हैं कि कॉस्ट क्या है, डॉक्टर के साथ उसका पर टेस्ट क्या कमीशन है, ये भी आप सिंपली मैनेज कर सकते हैं।